हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिग योर माइंड। डिस्कस करते हैं अलजेब्रा का एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। हमें दो क्वांटिटीज़ दे रखी हैं और हमें बताना है कि विच इज़ लार्जर। ठीक है, बिटवीन दीज टू नंबर्स क्या हैं? 50 to the power 99 एंड 99 फैक्टोरियल। तो हमें बताना है कि कौन सा नंबर लार्जर है, ये 50 to the power 99 और 99 फैक्टोरियल। ठीक, दो मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए पहले मेथड 1 पे आते हैं। देखिए, हमें ये दो नंबर है, इनका मुकाबला चल रहा है वर्सेस। ठीक है, देखिए पहली अप्रोच क्या कह रही है। पहली अप्रोच में हम ये करेंगे कि अगर हम ये कह दें कि भाई 50 to the power 99 अपॉन 99 फैक्टोरियल अगर ग्रेटर देन 1 है, तो हम ये बात कह सकते हैं कि 50 to the power 99 इज़ ग्रेटर देन 99 फैक्टोरियल। कैसे? देखिए, अगर न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर तो जो भी क्वांटिटी आएगी, ठीक, जो भी क्वोशंट आएगा डिवाइड करने पे, वो ग्रेटर देन 1 होगा। एग्जांपल ले लेते हैं भाई, 10 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्वांटिटी क्या आई? 5। मुझे पता है 10 भी ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, तो अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्वांटिटी आई 5 और 5 इज़ ग्रेटर देन 1। ये बात ठीक है। और आप वैसे भी ले लीजिए, आप कहेंगे आपने इतना बड़ा नंबर ले लिया, तो अगर आप कहें तो 2.2 डिवाइडेड बाई 2 भी अगर मैं करता हूँ तो 1.1 आएगा विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो 2.2 मुझे पता है ग्रेटर देन 2 होता है। तो वही चीज़ है ओवरऑल मिला के, अगर ये न्यूमरेटर जो है ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होगा तो ओवरऑल क्वांटिटी 1 से बड़ी आएगी। अच्छा, अगर ये चीज़ मैं कहता हूँ कि ये चीज़ नहीं आती है, ठीक है, ये छोटी आ जाती है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है। भैया तो न्यूमरेटर बड़ा होगा या डिनोमिनेटर बड़ा होगा, ये दोनों नंबर सेम तो नहीं है। इतना तो मैं मान के चल रहा हूँ आपको क्लियर ही है, क्योंकि इसलिए भी है भाई। चलिए ये भी देख लीजिए, डिनोमिनेटर में मुझे 99 का फैक्टर दिख रहा है, न्यूमरेटर में तो है नहीं, तो ये नंबर इक्वल तो हो नहीं सकते। ठीक है, चलिए अब इस क्वांटिटी को हम क्या लिख सकते हैं ये देखते हैं, इसी को हम अप्रोच करते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वांटिटी को हम लिख लेंगे। अगर हम इसको एक्सपैंड करते हैं, ठीक, 50 to the power 99 का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 50 टाइम्स 50 टाइम्स। ठीक, ऐसे बहुत सारे 50 होंगे, और कितने सारे 50 होंगे? वो 99 टाइम्स 50 होंगे। ठीक, और ये जो बीच में 3 50 लिखे हैं, उसका रीज़न ये है कि ये मिडिल वाला 50 होगा, और इसके ये लेफ्ट हैंड साइड पे कितने 50 मल्टीप्लाई हो रहे हैं? वो हो रहे हैं 49 टाइम्स। और ये वाले टर्म्स कितने हैं? ये भी 49 टाइम्स 50 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, और ये मिडिल वाला तो 50 है ही एक। ठीक है, चलिए अब डिनोमिनेटर की बात करें तो वो क्या है? 99 फैक्टोरियल। तो 99 फैक्टोरियल क्या हो गया? 99 टाइम्स 98 टाइम्स, और 3 टर्म्स मिडिल क्या होंगे? 51 50 एंड 49, और ये प्रोडक्ट चलता जाएगा 48 और मल्टीप्लाई होते होते अप टू 3 to 1। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर हम देखें तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि भाई, मतलब देखने का तरीका ये है कि भाई ये हो रहा है 50/99 टाइम्स 50/98 टाइम्स 50/97 अप टू सो ऑन, एंड 50/51 टाइम्स 50/50 टाइम्स एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम कुछ क्लबिंग कर लेते हैं। क्लबिंग कैसे? ही जैसे मैंने ये बताया ना, ये पेयर बताया 50/99 और 50/1 का ये पेयर होगा, तो इसकी हम लोग क्लबिंग कर लेते हैं। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इसको पेयर की ही तरह देखते हैं कि ये जो टर्म्स थे ये पेयर वाइज हमने लिख लिए। तो ये 50/99 और 50/1 को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 50 टाइम्स 50 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 99 टाइम्स 1। ठीक, ऐसे ही ये सेकंड पेयर क्या होगा? 50/98 मल्टीप्लाई होगा 50/2 से, तो वो भी लिख लिया 50/98, और 50/2 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 50 टाइम्स 50 अपॉन 98 टाइम्स 2। ठीक, ऐसे ही पेयर्स बढ़ते चले जाएंगे, और ये वाला पेयर आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, क्योंकि मिडिल वैल्यू के जो बिल्कुल एडजेसेंट है वो पेयर क्या बन गया? मल्टीप्लाई करते करते 50 टाइम्स 50 अपॉन 51 टाइम्स 49, क्योंकि मल्टीप्लाई किया हमने 50/51 टाइम्स 50/49, और ये लास्ट में मिडिल टर्म बचा 50/50। ठीक है, अब देखिए हमें ये पता है कि भाई ये वैल्यू तो 1 हो गई, लेकिन ये वैल्यूज़ क्या होंगी? ये वैल्यू भी हमें दिख रही है भाई, 50 टाइम्स 50 क्या हुआ? 2500 अपॉन 99, ये ग्रेटर देन 1 होगा।
ठीक है, ऐसे ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। अब लेकिन यहाँ तक जाएंगे, अब पता नहीं बीच में ये वैल्यूज़ कहाँ तक आ रही हैं कहाँ तक नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मामला बड़ा करीबी है यहाँ 50 टाइम्स 50 अपॉन 51 टाइम्स 49। ठीक, तो अब चेक करते हैं कि क्या है इसकी वैल्यू। ठीक, देखिए 51 और 49 को अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं लिख सकता हूँ 50 + 1, 51 को, और 49 को लिख सकता हूँ 50 - 1। ठीक, ऐसे ही डिनोमिनेटर नेक्स्ट टर्म का क्या बन जाएगा, 52 और 48 होंगे तो 50 + 2 टाइम्स 50 - 2, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। और ये जो लास्ट टर्म है इसका डिनोमिनेटर बन गया 50 + 49 टाइम्स 50 - 49। ठीक है, चलिए तो अब इसी टर्म को देख लेते हैं। हमें पता है 51 और 49 जब मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 50 + 1 और 50 - 1। इसको a + b और a - b का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, a² - b² से एक्सपेंड किया तो 50² - 1²। ठीक है, यानी कि 50² में से कोई क्वांटिटी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है कि 50² से तो छोटी ही होगी। ठीक है ना। चलिए, आपने सर कितनी कमाल की बात बताई है ना। चलिए, लेकिन ये लॉजिक पे आते हैं कि भाई 50² में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट किया तो 50² से छोटा ही होगा। ठीक, ऐसे ही, और क्योंकि क्यों बोल रहा हूँ ये भाई, डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमरेटर तो 50² ही है ना, तो डिनोमिनेटर छोटा हो गया ना उससे। ठीक, ऐसे ही बाकी बढ़ते जाएंगे तो वो सारे टर्म्स जो होंगे उनके डिनोमिनेटर छोटे होंगे, क्योंकि नेक्स्ट टर्म का यहाँ पे क्या होगा, डिनोमिनेटर वो होगा 50² - 2², ऐसे ही 50² - 3² एंड लास्ट टर्म क्या बन गया 50² - 49²। तो सारे के सारे डिनोमिनेटर जो होंगे वो 50² से छोटे होंगे। ठीक है, चलिए तो वापस से ये लिख लेते हैं और ये जो हम लोगों ने अभी डिड्यूस किया है उसको भी अप्लाई करेंगे। तो 50⁻99 फैक्टोरियल क्या हो गया, ये जो हम लोगों ने पेयरिंग की थी, ठीक है, वो लिख लिया। 50 × 50/99 × 1 एंड अप टू सो ऑन, करते 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 लास्ट पेयर पे पहुंच गए और ये लास्ट नंबर बच गया क्या, 50/50। ये हमें पता है कि ये तो 1 हो गया। ठीक है, अब इसको हमें पता है कि भाई इसका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 से तो बड़ी ही आएगी। ठीक है, ऐसे ही बाकी सारे भी जो टर्म्स होंगे उनके न्यूमरेटर बड़े होंगे डिनोमिनेटर से, तो सब मल्टीप्लाई होते होते ये जो भी क्वांटिटीज़ होंगे वो सारे के सारे 1 से बड़ी होंगी और उनको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे अब। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी बनी, अब 1 से बड़ी कोई भी क्वांटिटी अगर आप लगातार मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो वो 1 से बड़ी ही होगी। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए भाई, 2 और 3 दोनों 1 से बड़े हैं, दोनों को मल्टीप्लाई किया क्या आया 6, वो भी 1 से बड़ा है। ठीक है, ऐसा ही 1.1 इंटू 1.1 भी कर देंगे तो भी क्या होगा, वो भी 1.21 विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो ओवरऑल क्वांटिटी 1 से बड़ी होगी। और अभी हम लोगों ने देखा अगर दो नंबर हैं, न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तभी ये होता है। तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि 50⁻99 इज़ ग्रेटर देन 99 फैक्टोरियल। ठीक है, हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया, हम लोगों ने फाइंड कर लिया बेसिकली इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा था। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक, चलिए अब मेथड 2 देखते हैं, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, देखिए इसका जनरल टर्म पहले लिख लेते हैं, क्या हो गया, n+1/2 होल टू द पावर n इज ग्रेटर देन n फैक्टोरियल वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसमें मुझे जो चाहिए केस वो क्या है, 50⁻99 चाहिए था, तो एक काम कीजिए n इज इक्वल टू 99 पुट कीजिए, तो 99 + 1 क्या हुआ 100। ठीक है, 100/2 विच इज़ 50, तो 50 की पावर क्या बनी 99 इज ग्रेटर देन, अगर 99 फैक्टोरियल आ गया, यही मुझे प्रूव करना है। ठीक है, ओके, बेस केस क्या है हमारा, बेस केस है n इक्वल टू 2। ठीक है, सबसे छोटे क्वांटिटी n इक्वल टू 2 के लिए ही होगा ये, तो वो हम देखते हैं, पहले p इक्वल टू 2 पुट करके चेक करते हैं कि ये हमारा ट्रू है कि नहीं। ठीक है, हमारी जो भी हमने केस लिया है, ठीक, तो 2 पुट किया तो 2 + 1/2 होल टू द पावर 2 विच इज़ 2 + 1 क्या हुआ 3/2 होल स्क्वायर विच इज़ 9/4, और ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 2 फैक्टोरियल होगी। जाहिर सी बात है, 9 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2, 9/4 इज़ ग्रेटर देन 2 4 सा 8 से बड़ा होता है 9, 8 अरे भैया आप ऐसे लिख लीजिए 2.25 ही आएगा उसको डिवाइड करके। ठीक है, 2 4 सा 8 होता है, तो
8 से तो बड़ा ही है ये नंबर। खैर इतनी सी छोटी सी बात है, इस पर इतना क्या डिस्कस। चलिए खैर, तो हमने देख लिया कि भैया ये तो ट्रू है ही है, ठीक। तो मान लेते हैं कि लेट सम p ऑफ k बी ट्रू, ठीक। इसका क्या मतलब हुआ, इसी वैल्यू में n की जगह k पुट कर देंगे। इसका क्या मतलब हुआ, k प्लस 1/2 होल टू द पावर k इज ग्रेटर देन k फैक्टोरियल। हमने मान लिया ये किसी k के लिए ट्रू है, ठीक। तो अगर इसका नेक्स्ट टर्म वो क्या होगा, p ऑफ k प्लस 1, ठीक, वो ट्रू है कि नहीं। अगर वो ट्रू हो गया तो ये हर नंबर के लिए वैलिड हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो p ऑफ k प्लस 1 होगा क्या, बेसिकली वो होगा p ऑफ k प्लस 1 क्या होगा, यहाँ पे k प्लस 1 था तो वो k प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। k प्लस 2/2 होल टू द पावर k प्लस 1, ठीक है, यही तो होगा। ये ग्रेटर देन किसके होना चाहिए, ये अगर k प्लस 1 फैक्टोरियल से बड़ा हो गया, क्योंकि हमने k की जगह k प्लस 1 पुट किया है, ठीक है। तो वो अगर k प्लस 1 फैक्टोरियल से बड़ा हो गया तो हमारा मामला प्रूफ हो गया, ठीक। अब p ऑफ k प्लस 1, इसको हम लिख क्या सकते थे, मतलब ये तो लिख दिया k प्लस 2/2 होल टू द पावर k प्लस 1। k प्लस 2 को लिख देंगे k प्लस 1/2 होल टू द पावर k प्लस 1। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हम न्यूमरेटर को देखें तो बाइनोमियल से एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो k प्लस 1 को हम लोगों ने एक तरफ एक ब्रैकेट में लिख लिया एक क्वांटिटी की तरह, और एक 1 जो बचा उसको अलग लिख लिया। बेसिकली k प्लस 2 ही तो था, तो k प्लस 1 एक ब्रैकेट में एक क्वांटिटी की तरह लिख लिया। देखिए डिनोमिनेटर तो k प्लस 2 टू द पावर k प्लस 1 होगा ही होगा। न्यूमरेटर की अगर मैं बात करता हूँ, इसको बाइनोमियल से एक्सपैंड करता हूँ, तो फर्स्ट टर्म क्या बना, वही k प्लस 1 टू द पावर k प्लस 1, बेसिकली k प्लस 1 c0 विच इज़ 1, ठीक है, और टाइम्स दिस टर्म होल टू द पावर दिस, ठीक है। तो वो क्या बन गया, k प्लस 1 टू द पावर k प्लस 1। नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा, k प्लस 1 c0 विच इज़ क्या, k प्लस 1 टाइम्स k प्लस 1 टू द पावर k, एक पावर कम हो जाएगी, 1 की पावर अब कुछ भी करते जाएगी 1 ही होगा, और ऐसे एक्सपेंड करेंगे तो फर्दर टर्म्स आते चले जाएंगे। यहाँ तक बात ठीक है। और डिनोमिनेटर क्या है, वो है 2 टू द पावर k प्लस 1, ठीक। आगे के टर्म्स जो भी होंगे उसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से मामला प्रूफ कर लेंगे अपना जो हमें करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये टर्म तो एज इट इज़ है, तो लिख लिया हम लोगों ने k प्लस 1 टू द पावर k प्लस 1। पर इस टर्म को अगर हम देखें तो यहाँ पे k प्लस 1 की पावर 1 है और यहाँ k प्लस 1 की पावर k है, तो दोनों के बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि ये बन गया k प्लस 1 टू द पावर k प्लस 1, ठीक है। और यहाँ कुछ ये पॉजिटिव टर्म्स ही होंगे, ये पक्की बात है कि पॉजिटिव होंगे। क्यों, क्योंकि k हमारा जो है वो नेचुरल नंबर ही है, ठीक है। और ये यहाँ कोई माइनस का साइन तो कहीं आ नहीं रहा है, तो जब भी एक्सपैंड करेंगे हम तो कोई पॉजिटिव टर्म ही आएगा। और डिनोमिनेटर क्या हो गया, 2 टू द पावर k प्लस 1, ठीक। अब इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं और ये बचा हुआ टर्म अलग कर देते हैं, क्योंकि ये सेम ही दिख रहे हैं तो उनको लिख लिया हम लोगों ने। तो क्या बन गया, 2 टाइम्स k प्लस 1 की पावर k प्लस 1। भाई ये दोनों सेम टर्म्स है, तो ये बन गया 2 टाइम्स k प्लस 1 टू द पावर k प्लस 1, और डिनोमिनेटर हो गया 2 टू द पावर k प्लस 1। और ये कुछ जो टर्म है पॉजिटिव अपॉन 2 टू द पावर k प्लस 1, ये लिख लिया, ठीक है। अब देखिए ये पॉजिटिव अपॉन ये भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो गई, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये तो कुछ पॉजिटिव टर्म होगा ही होगा, ठीक। पर अभी हम इस पर देख लेते हैं, ये तो हमें पॉजिटिव ही देगा, यानी कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, ये अच्छी बात है। फिलहाल इस पर फोकस करते हैं। ये डिनोमिनेटर में क्या है, 2 टू द पावर k प्लस 1, तो इसमें से एक 2 अलग लिख लेते हैं, ठीक है। ये बन गया 2 टू द पावर k टाइम्स 2, ठीक। और ये क्यों किया भाई, ये 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कैंसिल हो जाएगा, ठीक। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, फ़िलहाल इस पर फोकस करते हैं, ठीक है। ये बन गया k प्लस 1 टू द पावर k प्लस 1 अपॉन 2 टू द पावर k, ठीक है। चलिए अब देखिए ये है k प्लस 1 टू द पावर k प्लस 1, ठीक। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, k प्लस 1 टाइम्स k प्लस 1 टू द पावर k, ठीक। डिनोमिनेटर तो वही होगा 2 टू द पावर k, ठीक। ये लिखने का जो फ़ायदा है वो क्या है, देखिए हमें एक बात पता है कि k प्लस 1/2 टू द पावर k इज़ ग्रेटर देन k फैक्टोरियल। हम लोगों ने इसको ट्रू माना था, p ऑफ k यही था हमारा, ठीक है। तो ये जो टर्म है k प्लस 1 टू द पावर k अपॉन 2 टू द पावर k, ये क्वांटिटी ग्रेटर देन k फैक्टोरियल होगी, ठीक। तो ये ओवरऑल क्वांटिटी किससे बड़ी होगी, k प्लस 1 टाइम्स, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन
के फैक्टोरियल होगी, ठीक है। यानी कि मैं इस बात को बोल सकता हूँ कि ये ओवरऑल वैल्यू किससे बड़ी होगी, k प्लस वन टाइम्स k प्लस वन टू द पावर k टू अपॉन टू टू द पावर k इज ग्रेटर देन k फैक्टोरियल, ठीक है। यही हमारा p ऑफ k प्लस वन था, जो कि इतनी ही क्वांटिटी का मतलब उसका यही हिस्सा तो हमने लिया है, बाकी ये कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही थी वो तो लिया नहीं। ये ओवरऑल क्वांटिटी किससे बड़ी हो गई, k प्लस वन से बड़ी हो गई। और हमें यही प्रूव करना था कि इफ़ p ऑफ k इज़ ट्रू देन p ऑफ k प्लस वन इज़ ऑल्सो ट्रू। तो ये क्वांटिटी भी k प्लस वन से बड़ी हो गई ओवरऑल। जब इतनी ही है तो वो पॉजिटिव जब ऐड करेंगे तो वो भी होगी ही, ठीक है। चलिए, तो ओवरऑल हमने प्रूव कर दिया यही चीज़, यानी कि फॉर एवरी k, फॉर एवरी n, फॉर एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ये ट्रू होगा ही होगा। यानी कि अगर मैं k इज़ इक्वल टू 99 इसमें पुट कर दूं तो भी वो ट्रू होगा ही होगा। यानी कि 99 प्लस वन अपॉन टू विच इज़ अगेन वही 50 टू द पावर 99 अपॉन इज़ ग्रेटर देन 99 फैक्टोरियल। हमने ये प्रूव कर दिया मैथमेटिकल इंडक्शन से भी, ठीक। आई होप आपको दोनों लॉजिक समझ में आए होंगे, ठीक है, दोनों अप्रोचेस समझ में आई होंगी। और कोई डाउट आता हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।